शेर बादशाह की रफ्तार कम होने की वजह से मोंटू और कुक्कू को पता चल जाता है कि शेर उनकी तरफ बढ़ रहा है। तो अचानक मोंटू ने छलांग लगाई और पेड़ के ऊपर जा बैठा। कुक्कू हिरन भी वहाँ से रफू चक्कर हो गया और शेर बेचारा मुंह देखता रह गया। उसके हाथ कुछ भी ना आया। मोंटू पेड़ पर से ही आवाज देने लगता है, अरे शेर बादशाह, बच्चे की जान लोगे क्या? तुमने तो डरा ही दिया मुझे। तो मैं क्या करूं यार, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं तो पहले ही 2 दिन से भूखा था और इस बारिश के चक्कर में आज भी भूखा सोना पड़ेगा। मोंटू बंदर और कुक्कू हिरन आपस में बातें कर रहे थे। मोंटू भैया, क्या आज हम नदी किनारे खेलने चले? सच में मौसम भी देखो कितना सुंदर लग रहा है। हाँ यार कुकू, हम आज जा सकते हैं, लेकिन वो क्या है ना, आज मुझे थोड़ा काम है, इसलिए फिर किसी दिन चलेंगे। अरे यार, एक तो तुम्हारे काम ही नहीं खत्म होते। मेरा इतना मन हो रहा है खेलने का। नहीं कुकू, काम करना भी तो जरूरी है ना। देखो ना, मौसम थोड़ा खराब हो रहा है, बारिश किसी भी समय आ सकती है और ऐसे में अगर मेरा काम रह गया तो इंतजार करना पड़ेगा, जो करना मुश्किल है। अच्छा, जरा बताओ तो ऐसा भी क्या काम है? यार कुकू, मुझे अपने लिए सूखी लकड़ी जमा करनी है ताकि अगर बारिश आ जाए तो मैं खुश्क जगह पर रह सकूं, ना कि बारिश में भीगना पड़े। अरे हाँ, मुझे याद आया, तुम्हारे पास भी तो कोई ठिकाना नहीं है। मैं तुम्हें पहले भी बहुत दफा समझा चुका हूँ, अपने लिए कोई घर बना लो। जानते हो, जिसका कोई घर नहीं होता वो हमेशा खतरों की जद में रहता है और किसी भी समय वहाँ किसी भी जानवर का शिकार बन सकता है। कुक्कू थोड़ा आलसी था, उसका कोई भी काम करने का मन नहीं करता था। वो हमेशा खेलता कूदता रहता था और अपने खाने पीने की भी उसको कोई फिक्र नहीं होती थी। अभी वह दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक जंगल में बारिश होने लगती है और देखते ही देखते हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगता है। भगवान, ये सब क्या हो गया? हाय, अच्छा खासा नदी पे जाने का प्लान बनाया था मैंने और इस बारिश को भी आज ही आना था। देखा, तुम्हारे साथ बातों के चक्कर में मेरा भी काम रह गया ना। और सुनो, ये बहुत बुरी बात है, बारिश को ऐसे मत कहो। इसी बारिश की वजह से तो हमारा जंगल सलामत है। चलो जी, शुरू हो गए तुम्हारे भाषण। यार कभी तो बात सुन लिया करो। और तुम ही देखो ना, अगर बारिश नहीं होगी तो तुम्हारे लिए हरी भरी घास कहाँ से आएगी? और फिर मेरे लिए मीठे मीठे फल कैसे पेड़ पर होंगे? अरे बारिश तो खुदा की रहमत है, इसको ज़हमत तो ना कहो यार। मोंटू बंदर थोड़ा समझदार था और हमेशा कुक्कू को समझाता रहता। यहाँ कुक्कू हिरन बारिश को कोस रहा था तो दूसरी तरफ शेर बादशाह का भी यही हाल था। शेर को बहुत ज्यादा भूख लगी थी और बारिश की वजह से शेर का काम भी खराब हो गया था। अरे कमबख्त, बारिश को भी आज ही आना था। आज तो मुझे शिकार के लिए जाना था, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। शेर बादशाह को भूख लगी थी, परंतु बारिश के कारण वो बाहर नहीं जा सकता था। थोड़ी देर शेर बादशाह ऐसे ही बैठे रहे और बारिश को देखते रहे, लेकिन कुछ देर के बाद जब भूख बेकाबू होने लगी। अरे भैया, मैं खाली पेट नहीं रह सकता, मुझे अपने लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। चल भाई शेरू, बाहर निकल कर देखते हैं। ऐसे सोचते हुए शेर बादशाह अपनी गुफा से निकल जाता है और जंगल की तरफ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद शेर की नजर कुक्कू और मोंटू पर पड़ती है, जो वहाँ खड़े बातें कर रहे थे। अरे वाह, शिकार तो मिल गया, अभी मजा चखाता हूँ इनको। शेर ने हौले हौले कदमों से घात लगाई और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगा। बारिश के कारण शेर के पैर रफ्तार से नहीं चल पा रहे थे। अरे बाप रे, शिकार करना भी मुश्किल हो गया है, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। शेर बादशाह की रफ्तार कम होने की वजह से मोंटू और कुक्कू को पता चल जाता है कि शेर उनकी तरफ बढ़ रहा है। तो अचानक मोंटू ने छलांग लगाई और पेड़ के ऊपर जा बैठा। कुक्कू हिरन भी वहाँ से रफू चक्कर हो गया और शेर बेचारा
मुंह देखता रह गया। उसके हाथ कुछ भी ना आया। मोंटू पेड़ पर से ही आवाज देने लगता है। अरे शेर बादशाह, बच्चे की जान लोगे क्या? तुमने तो डरा ही दिया मुझे। तो मैं क्या करूं यार, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं तो पहले ही 2 दिन से भूखा था और इस बारिश के चक्कर में आज भी भूखा सोना पड़ेगा। ओहो, शेर बादशाह को भूख लग रही है। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल तोड़कर फेंकता हूँ। मोंटू को शेर बादशाह पर रहम आ गया था। उसने पेड़ पर से कुछ फल तोड़े और शेर की तरफ फेंक दिए। शेर बादशाह भी फल को देखकर खुश हो जाता है और व्यक्ति तौर पर अपनी भूख मिटाने के लिए फल उठाकर चल पड़ता है। शेर के चले जाने के बाद मोंटू पेड़ पर से उतरता है और कुक्कू की तरफ जाता है। देखा कुकू, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपने लिए घर बना लो। अब देखो ना, शेर के आने पे तुम्हें समझ ही नहीं आया कि कहाँ जाना है। और अगर कोई दूसरा जानवर तुम्हें शिकार कर लेता तो? कुक्कू को अभी भी अकल नहीं आई थी। अरे क्या यार मोंटू भैया, तुम फिर से शुरू हो गए। इतनी मुश्किल से तो अपनी जान बचाकर भागा हूँ। ठीक है, बना लूंगा घर भी। अरे अभी तो बच्चे के खेलने कूदने के दिन है यार। लगता है तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। जिस बारिश को तुम कोस रहे थे, आज उसी बारिश की वजह से तुम्हारी जान बच गई। सच में यार, हम नहीं जानते कि कौन सी चीज हमारे लिए बेहतर है और कौन सी नहीं। देखो, अगर ये बारिश ना हुई होती ना, तो शेर बादशाह तुम्हें शिकार कर चुके होते। ओह, तो तुम्हें ये कैसे पता? वहाँ तुम भी तो थे। फिर शेर बादशाह तुम्हारा शिकार क्यों नहीं कर सकते थे? देखो, तुम्हारी इन बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। वो सयाने लोग कहते हैं ना, अगर दिल बेईमान हो जाए तो सवाल जवाब भी लाखों आने लगते हैं। भाई, मेरा काम था तुम्हें समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी है। ऐसा कहकर मोटू वापस अपने पेड़ की तरफ चला जाता है। अब बारिश भी रुक गई थी और धूप चमकने लगी थी। कुक्कू खेलता हुआ फिर से नदी की तरफ चला जाता है और कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। तभी एक दिन शेर बादशाह का फिर से शिकार करने का मन हो रहा था। इस बार तो मैं शिकार करके ही लौटूंगा। और फिर वहाँ कुकू का बच्चा हर समय खेलता कूदता रहता है ना, और मैंने सुना है कि उसको नदी किनारे खेलने का बहुत शौक है। तो आज मैं वहीं घाट लगाकर बैठूंगा। शेर बादशाह ने ऐसे ही किया। वह नदी किनारे झाड़ियों में जाकर छुप गया था और उस दिन जब कुक्कू वहां खेलने के लिए आया तो शेर ने मौका पाकर उस पर हमला कर दिया। और इस बार कुक्कू की किस्मत खराब थी। वो आखिर शेर बादशाह का निवाला बन ही गया और मरते समय कुक्कू को मोंटू की बातें याद आ रही थी। परंतु अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभार दूसरों की बात सुन लेनी चाहिए। इसमें हमारी ही बेहतरी हो सकती है।